मैथ मास्टरी हब में आपका स्वागत है। आज हम इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2024 की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करेंगे, जो कि सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह पर आधारित है। तो देखते हैं प्रश्न। प्रश्न दिया है, कह रहा सममित और विषम सममित आव्यूह को परिभाषित कीजिए। यदि ए तथा बी विषम सममित आव्यूह हों तो सिद्ध कीजिए कि ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह है। तो सर्वप्रथम हम सममित और विषम सममित आव्यूह को परिभाषित करेंगे। सममित आव्यूह एक ऐसा वर्ग आव्यूह है। यदि हम सममित आव्यूह की बात करें तो एक वर्ग आव्यूह ए सममित आव्यूह कहलाता है यदि ए डैश इक्वल टू ए, अर्थात किसी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह उसी आव्यूह के बराबर आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम उस आव्यूह को सममित आव्यूह कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में देखें, आव्यूह ए में देख रहे हैं पहली पंक्ति 1 2, दूसरी 2 1। ए डैश अर्थात आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह, परिवर्त आव्यूह में पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में लिख देते हैं। तो देख रहे हैं जो हमारी पहली पंक्ति 1 2 है, इसको हम पहला स्तंभ बनाएंगे 1 2, और दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में लिखेंगे। लिखने के बाद पाते हैं जो पहला यानी ए का मान 1 2 पहली पंक्ति में, ए डैश में भी 1 2 है, दूसरी पंक्ति 2 1, ए डैश में भी 2 1, यानी ए डैश और ए दोनों के मान समान हैं। तो ए डैश इक्वल टू ए प्राप्त हो जाता है, या ए इक्वल टू ए डैश कहें तो यही हमारी सममित आव्यूह की परिभाषा है। एक वर्ग आव्यूह ए सममित आव्यूह कहलाता है यदि ए डैश बराबर ए हो। तो ए डैश देख रहे हैं ए के बराबर मिलता है, इसलिए यह एक सममित आव्यूह का उदाहरण है। आप देखते हैं विषम सममित आव्यूह एक ऐसा वर्ग आव्यूह ए विषम सममित आव्यूह कहलाता है यदि ए डैश इक्वल टू माइनस ए। सममित में ए डैश इक्वल टू ए था, विषम सममित आव्यूह में ए डैश इक्वल टू माइनस ए। जैसे उदाहरण के रूप में देखें, हमारा आव्यूह ए दिया है 0 2 -2 0। इस आव्यूह का यदि हम परिवर्त आव्यूह ए डैश लिखें तो ए डैश में हमारा ए डैश का मान मिलेगा ए डैश इक्वल टू, तो यहाँ पर देख रहे हैं पहली पंक्ति में 0 2, इसको हम पहला स्तंभ बनाते हैं 0 2, और दूसरी पंक्ति में -2 0 है, इसको हम दूसरा स्तंभ बनाते हैं -2 0। अब देख रहे हैं यदि इसमें से हम माइनस कॉमन कर लें तो फिर अंदर चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस प्लस, जबकि जीरो में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं पहली पंक्ति हमारी 0 -2 माइनस कॉमन लिए 0 2 हो गई, और दूसरी पंक्ति में से माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो -2 0। तो देख रहे हैं यही हमारा ए का मान है 0 2 -2 0, और ए डैश इक्वल टू -0 2 -2 ए। तो जो हमारा ये आव्यूह मिला ये ए का ही मान है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं ए डैश इक्वल टू माइनस ए के प्राप्त हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में ए डैश इक्वल टू माइनस ए या ए इक्वल टू माइनस ए डैश, तो इस प्रकार से देखते हैं कि हमारा ए डैश इक्वल टू माइनस ए मिल जाता है, इसलिए ए डैश इक्वल टू माइनस ए। तो यह विषम सममित आव्यूह की डेफिनेशन है। अब हमारे प्रश्न में दिया है, प्रश्न में कह रहा है कि यदि, प्रश्न में दिया है कह रहा यदि ए तथा बी सममित आव्यूह हो तो सिद्ध कीजिए ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह है। हमारा दिया है ए और बी सममित आव्यूह हैं, इनकी सहायता से सिद्ध करेंगे कि ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह है। तो सिद्ध करते हैं, क्योंकि दिया है ए और बी सममित आव्यूह हैं, क्योंकि ए और बी सममित आव्यूह हैं, ए और बी
सममित आव्यूह हैं, इसलिए ए डैश इक्वल टू ए के बराबर मिलेगा और बी डैश इक्वल टू बी। हमको ए बी माइनस बी ए को सिद्ध करना है कि विषम सममित आव्यूह है। इसका हम डैश निकालेंगे, ए बी माइनस बी ए का डैश इक्वल टू बनेगा, चूंकि ए माइनस बी का डैश इक्वल टू होता है ए डैश माइनस बी डैश। ए के स्थान पर ए बी है, तो ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश। ये हमारा फार्मूला है, क्योंकि ए माइनस बी का डैश इक्वल टू होता है ए डैश माइनस बी डैश। इसका प्रयोग करके हमने ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश लिखे हैं। अब इसके बाद ए बी का डैश इक्वल टू फार्मूला है, क्योंकि ए बी का डैश इक्वल टू होता है बी डैश ए डैश, तो ए बी के डैश के स्थान पर लिख सकते हैं बी डैश ए डैश माइनस बी ए का डैश, यानी ये बराबर बनेगा ए डैश बी डैश। क्योंकि ए और बी सममित आव्यूह हैं, इसलिए बी डैश इक्वल टू बी, ए डैश इक्वल टू ए माइनस ए बी। यदि माइनस कॉमन कर लें तो हमारा बन जाएगा ए बी माइनस बी ए बी माइनस बी ए। अर्थात जो हम ए बी माइनस बी ए का डैश लेकर चले थे इक्वल टू माइनस ए बी माइनस बी ए के बराबर मिल जाता है। तो यहाँ पर यदि ए बी माइनस बी ए को आप यक्स के रूप में देखें, अगर ये मानकर चलें जैसे ये हमारा यक्स लिखा है, तो फिर यक्स डैश हो जाएगा। और यहाँ पर देख रहे हैं माइनस एक्स के बराबर मिलता है माइनस यक्स, तो यक्स डैश इक्वल टू माइनस यक्स आने का मतलब हुआ कि यक्स हमारा एक विषम सममित आव्यूह है। इससे सिद्ध हो जाता है, कह सकते हैं अतः ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह है, एक विषम सममित आव्यूह है। यही हमको सिद्ध करना था। इस प्रकार से दिया हुआ प्रश्न सिद्ध हो जाता है। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग।